बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज हम द एक्लिप्स पढ़ने जा रहे हैं जो कि वर्जीनिया वुल्फ ने लिखा है। वर्जीनिया वुल्फ के बारे में अगर हम जानना चाहें तो ये एक राइटर थी, फेमस इंग्लिश नॉवलिस्ट थी, क्रिटिक थी और एसेइस्ट थी। डॉटर थी एक विक्टोरियन क्रिटिक सर लेज़ली स्टीफन की, और इनके ये ऐसे द एक्लिप्स जो है इनकी विविड ऑब्जर्वेशन और आर्टिस्टिक डिस्क्रिप्शन को का रिप्रेजेंटेटिव है या को बयान कर रहा है। और ये जो ऐसे है इनके रिप्रेजेंटेटिव एसेज में से एक है, मतलब जो वजह शोहरत बने एसेज उनमें से एक द एक्लिप्स है। उनकी राइटिंग्स में हम देखें तो सेकेंड वर्ल्ड वार का इफ़ेक्ट भी हमें नज़र आता है, और ये पर्सनल प्रॉब्लम्स और वर्ल्ड एगनी दोनों को डिस्कस करती हैं अपने एसेज में, अपनी राइटिंग्स में। इनके अंदर एक जस्ट और पेनिट्रेटिंग जजमेंट है जिसकी वजह से इनके एसेज बहुत मशहूर हुए। इनके हस्बैंड भी एक राइटर थे। द एक्लिप्स ऐसे की तरफ आएँ तो ये हमारा एक शॉर्ट ऐसे है 4th ईयर बीए के सिलेबस में। इस ऐसे को पढ़ने से पहले हमारे माइंड में जो पॉइंट्स होने चाहिए कि वो ये हैं कि राइटर का पर्सनल एक्सपीरियंस और पर्सनल फीलिंग पर मबनी ऐसे है। इसमें राइटर का राइटिंग स्टाइल बहुत इम्प्रेसिव है, जिसकी वजह से इम्प्रेसिव राइटिंग स्टाइल कैसे बनाया इन्होंने, अपनी टेक्निकल डिवाइसेस का इस्तेमाल करके, सिमिली, मेटाफर वगैरह का यूज़ करके उससे ऐसे और ही ब्यूटीफुल हो गया है। ऐसे को अगर हम डिवाइड करना चाहें तो इसके 3 पार्ट्स बनेंगे: द वर्ल्ड बिफोर द एक्लिप्स, द वर्ल्ड ड्यूरिंग द एक्लिप्स, द वर्ल्ड आफ्टर द एक्लिप्स। बिफोर द एक्लिप्स राइटर क्या क्या देखती हैं, क्या क्या ऑब्ज़र्व करती हैं या क्या क्या डिस्क्राइब कर रही हैं, ये सोलर एक्लिप्स देखने के एक मंज़र को डिस्क्राइब करना चाह रही हैं। एक्लिप्स से पहले वो देख रही हैं कि इंग्लैंड में बहुत ज़्यादा मूवमेंट हो गई है। इंग्लैंड में लोग डॉन का या सुबह का नज़ारा देखने के लिए इकट्ठे हो रहे हैं। ह्यूस्टन रेलवे स्टेशन पे ये होने वाला है जून के मंथ में। ये ह्यूस्टन रेलवे स्टेशन पे सन एक्लिप्स देखने के लिए सब लोग जा रहे हैं, और इनका स्ट्रेंज पर्पस है वहाँ जाने की तरफ। वी केम टू सी द डॉन, वो उसमें टेक्स्ट में कह रही हैं कि हम सब क्या करने आ रहे हैं, सुबह का नज़ारा करने या उसे देखने के लिए आया। ऑल नोजेस वर पॉइंटिंग नॉर्थ, देयर वाज नो स्लीप, नो फिक्स सिटी इन इंग्लैंड एट दैट नाइट, वी वर नो लॉन्गर इन सेम रिलेशन विद पीपल, हाउसेस, ट्रीज, वी वर रिलेटेड टू द होल वर्ल्ड। वैसे जनरली तो इंसान का अपने घर से, अपने घर वालों से या नेचर से ताल्लुक़ होता है, लेकिन आज वर्जीनिया वुल्फ ने बहुत खूबसूरत अल्फाज में कहा है कि आज ये लोग जो सारे सन एक्लिप्स का मंज़र या नज़ारा देखने जा रहे हैं वो पूरी दुनिया के साथ रिलेटेड नज़र आ रहे हैं। एवरीथिंग वाज पेल, हालांकि सुबह का वक्त है, डार्कनेस होनी चाहिए, लेकिन हर चीज़ उसे पेल नज़र आ रही है। ये टेक्निक है, टेक्निकल डिवाइस है जो उसने यूज़ की है कि हर चीज़ को उसने कलर दे दिया। Because it was the dawn, there was no color in fields and farmhouses. The farmer and his family joined the procession in their Sunday clothes. Why the writer used Sunday clothes? वो इसलिए कह रही हैं संडे क्लोथिस में क्योंकि ये सन एक्लिप्स को कोई वो एक रिलीजियस फेनोमेनन या कोई सेक्रेड फेनोमेनन या सेक्रेड टाइम कह रही हैं, जिस पे संडे सर्विसेज में जैसे लोग बहुत नीट एंड क्लीन अच्छे कपड़े पहन के जाते हैं, ऐसे ही वो सन एक्लिप्स को देखने जा रहे हैं। वी हैड एन ओड सेंस ऑफ कीपिंग एन अपॉइंटमेंट विद एन एक्टर ऑफ सच वास्ट प्रोपोर्शंस दैट ही वुड कम साइलेंटली एंड बी एवरीवेयर। ऐसे लग रहा है कि सारे
एक अपॉइंटमेंट लेके जा रहे हैं। एन एक्टर किसको कह रही हैं राइटर? सन को कह रही हैं। वो कह रही हैं कि ऐसे लग रहा है कि हम उनसे अपॉइंटमेंट लेके उनसे मुलाकात करने जा रहे हैं। हिल्स भी चेंज हो गई हैं, स्ट्रेच देयर लिम्स, उन्होंने भी अपने लिम्स फैला लिए हैं। लिम्स से मुराद चोटियां हैं, पहाड़ियां हैं। दे वर कोल्ड, देयर फीट कोल्डर, जो लोग उसके प्रोसेशन की तरफ जा रहे हैं वो ठंडे हैं और उनके फीट भी ठंडे हैं। ठंड से मुराद यहाँ पे राइटर फीलिंग्स को तो नहीं ले रही, डॉन की वजह से है ये सब। सम पीपल ईटिंग देयर ब्रेकफास्ट, कुछ लोग जो है ना वहाँ पे बैठे अपना नाश्ता कर रहे हैं और सारे लोग ऐसे लग रहे हैं जैसे स्टोन हेंज, पुराने वक्तों के दौर के लोग थे। स्टोन हेंज के लोग क्या थे? वो वर्शिपर थे, सन की वर्शिप करते थे, सूरज की पूजा और प्रस्तिश करते थे और उसी को ही ऑल हैपनिंग्स ऑफ द वर्ल्ड का जिम्मेदार ठहराते थे। नॉट ओनली, देखें राइटर ने हिल्स का भी जिक्र कर लिया, फार्मर्स का भी कर लिया, आम पीपल का भी कर लिया और अब वो एनिमल्स का भी जिक्र कर रहा है कि नॉट ओनली मैन बट एनिमल्स आर ऑल्सो देयर टू सी द डिफरेंट फेनोमेना ऑफ नेचर। और जब सूरज उभरता है, व्हेन द सन वाज राइजिंग द क्लाउड्स वर ग्लोइंग, सूरज उभरता है जैसे सुबह हर सुबह होती है वैसे ही सूरज उभर रहा है और बादल चमक रहे हैं और जो विलेजेस पे कलर आया है वो ब्लू ब्राउन कलर का है जब सूरज निकल रहा है, यूजुअली रूटीन में जैसे निकलता है। क्लाउड्स, सन जो है ना वो क्लाउड्स की तरफ जा रहा है और अपने गोल को अचीव करना चाह रहा है। गोल क्या है उसका? टू एक्लिप्स। राइटर उस टाइम ऑफ एक्लिप्स को सेक्रेड कह रहा है क्योंकि लोग जो है स्टोन हेंज के दौर की तरह वर्शिपर ऑफ सन लग रहे हैं और वो ऐसे लग रहे हैं कि वो इस स्ट्रेंज ऑब्स्टेकल को देखकर उसकी सन की प्रस्तिश करेंगे। ये हो गया सूरज ग्रहण से पहले का मामला। अब सूरज ग्रहण के दौरान क्या होगा वो राइटर बता रही हैं कि ही स्टार्टेड, सूरज ने स्टार्ट किया आगे बढ़ना। किस तरफ बढ़ना? अपने गोल की तरफ बढ़ना। और क्लाउड्स जो है ना वो क्लंग हो गए और इम्पीडेड, वो सूरज का रास्ता रोक रहे हैं। ही कुड बी फेल्ट फ्लैशिंग एंड फ्लाइंग, ऐसे लग रहा है कि सूरज चमक रहा है, महसूस किया जा सकता है और ऐसे लग रहा है कि वो उड़ रहा है। देयर ही वॉज आउट एंड ब्राइट, अभी एक लम्हा पहले वो बाहर था, रोशन था और अभी एक लम्हे बाद वो जो है बादलों के या अंधेरे के पीछे छुप रहा है और खो गया। एक हॉलो सन, एक रिंग फॉर्म में सूरज नज़र आ रहा है। क्रिसेंट सन, जैसे चांद होता है, चांद के किनारे नज़र आते हैं बारीक से, वैसे ही सूरज नज़र आ रहा है। नाउ ही वॉज कम्प्लीटली ब्लॉटेड, अब मुकम्मल तौर पे सूरज दागदार हो गया, मतलब अंधेरे में चला गया। वो सेक्रेट 24 सेकेंड्स शुरू हो गए जिन 24 सेकेंड्स के लिए सन एक्लिप्स होना था। ये टाइम पीरियड जो राइटर बता रही हैं हमें कि इतनी देर के लिए सूरज को ग्रहण लगा। बट कंटिन्यू टू बी फ्री, लेकिन कोशिश कर रहा है सूरज के वो फ्री हो। आखिरी 5 सेकंड में फिर भी वो ऑब्सक्योर है, नहीं नज़र आ रहा, क्लियर नहीं है। एट लास्ट सन हैज़ लॉस्ट द रेस, आखिरकार उसने अपनी रेस खो दी, अपनी रेस। ऑल कलर्स फ्रॉम मूर हैड गॉन अवे, जो मूर थी वहाँ पे सब्ज़ाजार था उसके रंग चले गए, जो ब्लूइश ब्राउन कलर आ रहे थे या सुबह होते ही जो हल्का हल्का रंग बिखरता है वादियों पर, वो अब ख़त्म हो गया था, अंधेरा छा गया था। ब्लू कलर पर्पल में टर्न हो गया, पर्पल लगने लगा, वाइट लिविड लगने लगा, पिंक फेसेस ग्रीन लगने लगे और तमाम कलर ऑफ लाइफ चेंज होने के साथ साथ ठंड भी हो गई क्योंकि
सूरज की ही तपिश हमें गर्माइश देती है, जब सूरज ही छुप गया तो वो गर्माइश भी ख़त्म हो गई। राइटर ने बहुत सारी सिमिलीज और मेटाफर का इस्तेमाल इसमें टेक्स्ट जब हम पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे कि इस फेनोमेना को डिस्क्राइब करने के लिए उसने बहुत खूबसूरती से सिमिलीज और मेटाफर्स का इस्तेमाल किया। जो शेडोज़ थे चीज़ों के, थिंग्स के शेडोज़, वो डार्कर होते गए, या ये अंधेरा जो सूरज की वजह से छाया था वो ज़्यादा गहरा होता गया, इतना कि तमाम फ्लैश एंड ब्लड ऑफ वर्ल्ड हमें डेड नज़र आने लगा। सिर्फ स्केलेटन यानी कि सूरज बाकी नज़र आ रहा था, लेकिन वो भी बड़ा फ्रेल, डेड, ब्राउन और विदर्ड था, कमज़ोर सा और ब्राउन कलर का था। आफ्टर द एक्लिप्स देखें तो वहाँ फेनोमेना ऑफ नेचर क्या था कि स्लाइटली ही रोज अप, सूरज बाहर निकलना शुरू हुआ, फिर से उठना शुरू हुआ, फिर से वो निकलने लगा फ्रॉम अदर साइड ऑफ द वर्ल्ड। लाइट विच हैज़ डाइड, जो रोशनी खो चुकी थी वो फिर दोबारा से वापस आने लगी। राइटर के अंदर एक सेंस ऑफ रिजुविसेंस एंड रिकवरी महसूस कर रही हैं राइटर अपने अंदर, कि दोबारा से ज़िंदगी, रिजुविसेंस कहते हैं जवान हो जाना, दोबारा से उसके अंदर जवानी महसूस हो रही या शबाब आ रहा ज़िंदगी का उधर उस साइट पे जहाँ पे ये सन एक्लिप्स हो रहा है। द राइटर फेल्ट दैट द अर्थ वॉज नेवर डेकोरेटेड लाइक दिस। राइटर ये फील कर रही है कि ज़मीन इतनी पहले खूबसूरत ना थी, मतलब जब रिकवरी हुई लाइफ की तो जो लाइफ उसे वहाँ नज़र आ रही है राइटर को, वो बहुत खूबसूरत नज़र आ रही है क्योंकि वो एक डेथ ऑब्जर्व कर चुकी हैं। बट दिस एक्लिप्स ब्रॉडेंड हिज रिलीफ एंड कॉन्फिडेंस, लेकिन इस एक्लिप्स के बाद दोबारा से ज़िंदगी का वापस आना शो कर रहा है या उसके कॉन्फिडेंस को बढ़ा रहा है राइटर के, कि ज़िंदगी वापस भी आ सकती है और दुनिया, वर्ल्ड बिकम मोर एंड मोर सॉलिड। अब दुनिया उसे ज़्यादा सॉलिड, ज़्यादा मजबूत नज़र आ रही है। होल फैब्रिक ऑफ सिविलाइजेशन, इंसान को होल फैब्रिक ऑफ सिविलाइजेशन वाज मॉडल्ड एंड मोल्डेड। पूरी सिविलाइजेशन, पूरी दुनिया, पूरी कायनात के इंसान, जो तहजीब, जो तरक्की हम कर चुके, वो एकदम से बदल भी गई और नयापन भी आ गया उसमें। मेमोरी स्टिल देयर, ये सारा मंजर नज़ारा 24 सेकंड में ख़त्म हो गया, लेकिन राइटर के जहन में याद अभी भी बाकी है। और ये याद किस चीज़ की है? उसके माइंड में एक खौफ याद रहेगा कि ये कलर्स भी ख़त्म हो सकते हैं और ऐसा वक्त भी आ सकता है कि हम इंसान किसी काबिल ना रहें और हम एक ज़िंदगी ख़त्म हो जाए और हम एक मौत के मंज़र पे ठहरे हों। डेड लीफ से मुराद है मरी हुई धरती, ज़मीन, उस पे हम खड़े हों और हमारा कोई साथी ना हो। ओके स्टूडेंट्स, ये था हमारा एसे द एक्लिप्स। इसको पढ़ने के बाद हमें टेक्स्ट पढ़ना आसान हो जाएगा।